सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 19th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, लैंग्वेज समझिएगा। लिखा अ लाइन इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन 5x minus y minus 4 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 4 is equal to 0 at A and B respectively. If a point P1 comma 5 on the line AB is such that AP is to PB is 2 is to 1, find point A। समझ में बात नहीं आई? आपके वहां भी लाइन, यहां भी लाइन, कितनी लाइनें हैं देखो ध्यान से। ये लाइन गिवन है, ये जो लाइन है ना, ये गिवन लाइन है ना, ये गिवन लाइन है, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, ठीक है। और एक और लाइन है, कोई भी लाइन है, वो इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। मतलब गिवन लाइन कुछ अगर हम बनाना चाहें तो गिवन लाइन कुछ ऐसी है ये। मतलब पहली वाली लाइन मान लिया ऐसी है, मान लिया ऐसी है, तो सेकेंड वाली लाइन कुछ ऐसी है। भाई कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये देखना टेढ़ी कैसे लाइन हो गई। सीधी बना सकते हैं, सीधी लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमको। सीधी लाइन बन जाएगी, कहाँ है ये लाइन बन जाएगी। ये कलर ले लें। एक लाइन ये है, और एक लाइन आपकी मान लेते हैं ये है। अब तो ठीक है ना, ये लाइन है, चलेगा। और एक तीसरी लाइन है जो इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। अब चलेगा, चलिए सीधी सीधी लाइनें हो गई, मजा आ गई। ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट लाइन गिवन है, बस सावधान, ये फर्स्ट लाइन गिवन है और ये कह रहे हैं ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इसको ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। अल्टीमेटली ए बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट को मानूं क्या? तो हमने कहा ये पॉइंट जो है ना वो x1 कामा y1 है, पता नहीं क्या है, और ये जो पॉइंट है वो x2 कामा y2 है। जब ये हमने मान लिया, ये फर्स्ट लाइन पे है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन पे है। अब क्वेश्चन ये उठता है और कह रहे हैं ए बी पर एक पॉइंट है P, ए बी पर एक पॉइंट है P जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और P का कोऑर्डिनेट है 1 कामा 5, जिसको हम x कामा y मान लेते हैं। इंटरनल डिवीजन है, ये भी दिया गया है। अब इंटरनल डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर है आपका। अगर x निकालेंगे तो अगर इसको रेशियो आप m/n मान लें तो आप जानते हैं mx2 + nx1 अपान m+n, और y होता है my2 + ny1 अपान m+n। लेकिन दो ही कंडीशंस आएंगी, x = mx2 + nx1 अपान m+n और y = my2 + ny1 अपान m+n। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ 4 अननोन क्वांटिटी है, x1 भी नहीं मालूम, y1 भी नहीं मालूम, x2 भी नहीं मालूम, y2 भी नहीं मालूम। तो इस 4 अननोन क्वांटिटी को 2 अननोन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा समझिए ध्यान से, सावधान, मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। x1 y1 जो पॉइंट है ना वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? करवा दो। तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है 5x1 माइनस y1 = 4। तो या तो x1 की वैल्यू y1 के टर्म में निकालो या y1 की वैल्यू x1 के टर्म में निकालो, आपकी जो मर्जी हो। मैं यहां से y1 निकाल लेता हूं, तो यहां से y1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको उधर ले जाओगे तो आएगी 5x1 - 4। तो यानी ये ध्यान रखना, जहां पर यहां y1 आएगा ना वहां लिख देना आप 5x1 - 4। वो जानबूझ उधर लिख रहा हूं, इसको मैं रब करता जाऊंगा जिससे कि गलती न होने पाए। अच्छा, दूसरी बात, ये x2 y2 कहां पर है? x2 y2 इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? ये आ जाएगा 3x2 - 4y2 = 4 कर दो। यहां से y2 निकाल लो, y2 निकालो, x2 निकालो, मैं y2 निकाल लेता हूं, तो वहां y1 निकाला है, तो यहां से y2 उधर ले जाओ, तो आएगा 3x2 - 4 अपान 4 = y2। यानी जहां पर y2 आएगा, यहां लिखे दे रहा हूं, जहां पर y2 आएगा वहां क्या लिखेंगे आप? 3x2 - 4 अपान 4, ये y2 की जगह रखेंगे।
अब क्या हो गया, y1 x1 के टर्म में आ गया, y2 x2 के टर्म में आ गया, तो केवल दो अननोन क्वांटिटी हुई x1 और y1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, क्योंकि इसी में सब लफड़ा करना है, वो कैलकुलेशन करना है। अब देखो सावधान, ये जो P पॉइंट है ना, वो AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप जानते हैं x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा है mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। अब ये नहीं कहना मैंने m1 x2 प्लस m2 x1 पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, m1 m2 मान लो, आपकी मर्जी है। आप चाहे उसका नाम जो है रोहित रखिए, चाहे सलोना रखिए, तुमसे मतलब क्या है। आप सुनो ध्यान से, यहाँ x क्या है, यहाँ x है 1, ठीक है। यहाँ m क्या है, m यहाँ है 2, x2 x2 है, प्लस n क्या है 1, x1 x1 है, अपान m प्लस n यानी 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इक्वेशन आएगा 2x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन बन के आई, 2x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 3। यहां लिखे मैं दे रहा हूं, यहां मैं लिखे दे रहा हूं 2x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 3। इसकी जरूरत पड़ेगी, हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि x1 x2 हम सॉल्व करेंगे, y1 y2 गायब करेंगे। अच्छा, y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y लगा देते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। y कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, 5 है, तो y कोऑर्डिनेट हो गया 5, m हो गया 2, y2 को लिखेंगे आप 3x2 माइनस 4 अपान 4। ये ध्यान रखिए, 3x2 माइनस 4 अपान 4 प्लस n हो गया 1, y1 को लिखेंगे आप 5x1 माइनस 4 होल अपान m प्लस n यानी कि 3। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, देखो ये 3 इधर ले आओ तो ये 15 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, खोलो ब्रैकेट, 3x2 माइनस 4, ये 2 जाएगा तो प्लस का 10x1 माइनस 8 अपान 2 आएगा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर आ जाएगा 3x2 प्लस 10x1 माइनस 12 और इधर आएगा इज इक्वल टू 15 दूनी 30, इसको उधर ले जाओ तो आएगा 3x2 प्लस 10x1 इज इक्वल टू 42। एक क्वेश्चन मैंने बनाई है, इसलिए मैं थोड़ा चेक भी करता रहता हूँ कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अरे वाह, अब देखो, नहीं मैं चेक कर रहा था कि गलती तो नहीं हो गई। ये एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है ना, तो ये क्वेश्चन आपका 2 बना, ठीक। अब हमने जो 1 बनाया था, जब देखिए 1 यहीं पे 2 रख दो, ये 2 अपना वहीं रख दो, ठीक है, ये 2 इक्वेशन वहीं रख दो। क्या है, 3x2, मैं यहां लिखे दे रहा हूं 3x2 प्लस 10x1 इज इक्वल टू 42। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और एक्चुअली वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो वैल्यू मुझे x1 की निकालनी है, क्योंकि मुझे a का कोऑर्डिनेट निकालना है, हमको x2 नहीं निकालना है, हम x2 नहीं निकालना चाहते हैं, तो x2 को गायब करेंगे, हमें x1 निकालना है। देखो इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये क्या बनने वाला है, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से करोगे तो आएगा 6x2 प्लस 3x1 इज इक्वल टू 9। इसमें 2 से करोगे तो क्या आएगा 6x2। अब ये ना कहना पहले x1 सॉल्व कर लो, अरे भाई x1 काहे कैंसिल करें, तो मुझे x2 नहीं निकालना है तो x1 ही निकाला, x2 हटा दें, और प्लस 20x1 इज इक्वल टू 84। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, टिकम टिकम टिकम, ये कट गया, यह आएगा माइनस का 17x1, और 84 में जब 9 जाएगा तो 75 बचेगा माइनस का, तो x1 की वैल्यू आ गई 75/17। x1 आपका आ गया 75/17, चेक कर लो सही है, अरे वाह, x1 आ गया आपका 75/17। अब y1 निकालना है तो y1 निकालो,
y1 क्या है, y1 की वैल्यू है आपकी 5x1 माइनस 4, तो 5x1 है आपका 75/17 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 25 के 5, हाथ या 2, 5 से 35, 2 37, 375 माइनस 7 चौको 68/17, तो 375 में जब 68 माइनस करोगे कितना आएगा, 307 आएगा। 69, 17, 71, 72, 33, 307, 307/17, यानी जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आएगा 75/17, 307/17। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया, जब ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा तो स्टूडेंट थोड़ा रुकेगा, शायद गड़बड़ हो इसलिए उन्होंने दिया। ठीक है, तो लगाइएगा नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।